वॉइस ऑफ विक्ट्री आपके लिए लेकर के आया है वो छोटे छोटे वीडियोस को लेकर के जो परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। इसमें गीत होंगे, इसमें गवाहियाँ होंगी, इसमें अलग अलग बातें होंगी और साथ ही परमेश्वर का वचन भी होगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। मुझे विश्वास है और मैं यकीन करता हूँ कि इसके द्वारा आप आशीषित होंगे और उस सच्चाई की ओर जो परमेश्वर ने चाहा है उसके लोग बढ़े, एक और कदम आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक खास बात, एक खास चीज, आखिर वजह क्या है, क्या कारण है कि आपस में लोगों का प्रेम जैसे वचन में लिखा है ठंडा होता जा रहा है। हम लोगों ने कई बार सुना है प्रचारकों से और न जाने कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा, बावजूद उसके ये चीजें कम नहीं हो रही हैं। वचन में लिखा हुआ है और जैसे जैसे अंत के दिनों को आते देखो, आपस में संगति, एक दूसरे की संगति करना ना छोड़ो। लेकिन बावजूद इसके प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। लोगों की संगतियों में वो गर्म जोशी अब नहीं रही। अब जब मिलते भी हैं तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है, मतलब कि कुछ दो चार बातें होती हैं, इधर उधर की हालचाल की बातें होती हैं, पर वो अच्छी बात जो कहा जाए एक दूसरे के विश्वास की उन्नति की बात या गर्मजोशी की बातें वो नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? क्या कारण है किसी के अंदर से प्रेम ठंडा पड़ रहा है? क्या कारण है कि बावजूद उसके कि बहुत सी सभाएं हो रही हैं और बहुत सारे प्रचारक प्रचार करके जा रहे हैं और बहुत से प्रचारकों का हम प्रचार सुनने जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे वचन में लिखा हुआ है। प्रेम का ठंडापन वजह यह है, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, हम लोग अगर मत्ती किताब में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ मत्ती किताब उसका 22वां अध्याय, उसकी 37 से 29 एक्चुअली व्यवस्था विवरण से ली गई चीज है, पर जो यीशु मसीह बता रहा है जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। सारे मन, सारे प्राण। लेकिन कई बार हमारा सारा मन कहीं और केंद्रित होता है, हमारा आधा मन कहीं और केंद्रित होता है, हमारा प्राण लगा रहता है कुछ करने के लिए, हमारा और हमारी बुद्धि कई चीजों के प्रयास में रहती है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, और बहुत सारी चीजों के साथ फिर एक चीज आती है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। बहुत जब संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीजों के बीच में उलझने के कारण उसके बाद फिर परमेश्वर के प्रेम की जब बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई देती है। और यही कारण है ज्यादातर लोगों के बीच में और खास तौर से कलीसिया के बीच में कि वो प्रेम का अभाव दिखाई दे रहा है। मुंह से तो सुनाई दे रहा है, वचन से बातें सुनाई दे रही हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं तो आप परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका वचन और आप जो कह रहे हैं वो सही बात नहीं है, वो सिर्फ एक शब्द है। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अगर 3:18 में पढ़ेंगे, हम वचन और जीभ से ही ना कहें। अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो लिखा है हम वचन और जीभ से ही ना कहें, हमारी बात प्रेम की हमारे व्यवहार से दिखाई दे। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम कहते हैं ना हम अपने परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात है? आप कहेंगे परमेश्वर के लोगों का मतलब तो वही होता है ना जो विश्वासी होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, जो डीकन होते हैं। नहीं, हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। किसी को नाटा, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को अलग अलग आकार, साइज और रंगों में किया है, पर सबको परमेश्वर ने बनाया है। और हमारा दिल जैसे यीशु मसीह का दिल हमेशा सबके लिए बराबर रहा प्रेम के लिए, वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो वापस वो गर्मजोशी हमारी आएगी और तब हम उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया, अपने इकलौते पुत्र को भेज के, उस इकलौते पुत्र ने कहा, जानते हैं 10 आज्ञाओं, ढेरों आज्ञा है, और उसके बाद नए नियम में यीशु मसीह सिर्फ एक आज्ञा दे रहा है नई। और वो कौन सी आज्ञा है पता है? वो आज्ञा है, यहां लिखा हुआ है यूहन्ना 14 और 21 में पढ़िएगा, जिसके पास मेरी आज्ञा है। अगर आज्ञा पढ़ेंगे आप उसमें तो वो लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय में, मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय में, उसकी 34 और 35वीं आयत में, वहां पे नई आज्ञा है। और जानते हैं नई आज्ञा क्या है?
प्रेम रखने के विषय में। अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ, हम लोग सब जानते हैं इस चीज के विषय में। हम लोग 1 कुरिन्थियों 13 के विषय में ढेरों बातें कर सकते हैं प्रेम के विषय में, लेकिन जो व्यवहार और मन से जो ना हो वो चीजें कई बार व्यवहार में शायद दिखाई भी दें पर मन से नहीं होती हैं। पर आज खास बात आज हम बताना चाह रहे हैं कलीसिया से, लोगों से, आप सब से, जितने भी आप इसको देख रहे हैं, दिल से मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी दुआ है ये कि आप के मन में हर किसी के लिए प्रेम हो। नफरत करना बड़ा आसान है आज के समय में ना। हमारे मन के मुताबिक अगर कोई ना हो, हमारे मन के मुताबिक कोई बात ना करे, नफरत करना बड़ी आसान बात है। हमारे हिसाब से कोई चीज ना हो और हमारे हिसाब से ना चले चीजें, नफरत करना बड़ी आसान बात है। पर प्रेम करना जो सबसे आसान था वही आज बहुत मुश्किल हो गया है। प्रेम करें। मेरी दुआ है हर एक के लिए कि आप वचन में यीशु के अनुसार जो यीशु ने शिक्षा दी है प्रेम के लिए, कि जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है एक दूसरे की संगति करें, आपस में मिलें, खूब गर्मजोशी से रखें। सिर्फ मतलब के लिए चर्च ना जाएं, सिर्फ इसलिए चर्च ना जाएं कि वहां जाने से हमको कुछ फायदा मिलेगा या हमें इस जगह चर्च जाने में हमको कुछ क्षण हम बिताएंगे, वहां पे कुछ पल बिताएंगे, एक टाइम पास अच्छा निकलेगा। नहीं, आप जाएं, परमेश्वर से जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करते हैं। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं इसलिए जाए संगति में, आप परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं इसलिए जाए संगति में, और इस प्रेम से दिखाएं इस संसार को कि मेरा परमेश्वर कौन है और कैसा है। यही तो वचन बताता है और यही शिक्षा यीशु ने दी है। हमारा कर्तव्य है। ये संसार नहीं जानता, ये संसार प्यार के अभाव में नफरत में फैलता जा रहा है। हम सब जानते हैं इस चीज को। आइए हम उस प्यार को जो इस यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, वो फैला करके रखे। सब कुछ जो इस संसार में शैतान ने खराब कर दिया, व्यवहार में खराबी आ गई और वो नफरत में बदल गई, जो यीशु ने प्यार दिया हमें, बांटा है, आइए हम उसे बांटें। और इस संसार को जो अभाव में है, जो कड़वाहट में है, प्यार के अभाव में और नफरत की कड़वाहट में, आइए उसको मिटा करके यीशु के प्यार से भरने की कोशिश करें। आप सबसे पहले हम आपस में संगति रखें, आपस में प्रेम करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये प्रेम जो हमारा है वो संसार देख करके इस प्रेम की मिसाल देने पाएगा और वो हमारे यीशु की बड़ाई करेगा। यीशु को संसार ने नहीं देखा, आपको देख करके लोग यीशु को पहचानेंगे। और न सिर्फ यीशु को इसलिए नहीं जानेंगे कि यीशु उद्धार करता है, हाँ, यीशु को इसलिए भी और जानने पाएंगे कि यीशु प्यार का प्रतीक है। वो परमेश्वर प्यार करता है, वो यीशु, उसने हमसे प्यार किया है। आइए हम सबसे प्यार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।